किस बात के पैसे मम्मी जी? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? श्रुति, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम मम्मी जी से? तुम्हारी मम्मी पैसे मांग रही है। अरे तो फिर दे दो ना, पैसे ही तो मांग रही है वो। अरे पहले पूछ तो लो कि किस बात के पैसे मांग रही है। किस बात के पैसे मांग रही हो माँ? तेरे पैदा होने से लेकर तुझे पढ़ाने लिखाने, तेरी शादी कराने तक के सारे पैसे मांग रही हूं मैं तुझसे। अरे मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिरकार दुनिया के कौन माँ बाप है जो अपने बच्चों की परवरिश के पैसे मांगता है? अरे ये तो हर माँ बाप का कर्तव्य होता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना। मेरे माँ बाप ने भी मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन उन्होंने तो कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे। रहने दो श्रुति, वैसे भी मुझे माँ का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा आजकल। पता नहीं माँ, आप किसके कहने पे ये सब कर रही हो, लेकिन हाँ, आपको पैसे चाहिए ना तो मुझे बताइए कितना कर्ज है मेरे ऊपर, मैं सारा कर्ज चुका दूंगा आपका। अच्छा, आज तू इतना बड़ा हो गया है कि अपने माँ बाप का सारा कर्जा उतार देगा? कितने पैसे लगे हैं माँ, बताइए ना, मैं सारा कर्जा उतार दूंगा आपका। जब तू पैदा हुआ था, तेरे पैदा होते ही तेरे पिताजी चल बसे थे। मैंने अकेले तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, इस दिन के लिए कि आज तू मेरा कर्जा उतारेगा। तूने जिस स्कूल में बोला, मैंने उस स्कूल में तेरा दाखला कराया। तूने जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए बोला, मैंने उसी कॉलेज में तेरा एडमिशन कराया। तेरी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें मैंने सारी पूरी की। हालांकि उस कॉलेज में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं थी, पर फिर भी मैंने तेरे लिए तुझे उस कॉलेज में पढ़ाया। और तू मुझसे कर्ज की बात कर रहा है? मेरा कर्ज उतारेगा, अपनी माँ का? मैंने तुझे अपने इन हाथों से पाला है, क्या तू मुझे वो दिन लौटा सकता है? तेरे लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि दूसरा पिता तुझे अपने सगे बेटे जैसा प्यार दे सकता या नहीं। तू मेरा कर्जा उतारने की बात कर रहा है? अपनी माँ का कर्जा उतारेगा तू? और पता है तुझे मैंने कर्ज वाली बात क्यों बोली? क्योंकि तेरे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। बेटा, मैंने तुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, इस दिन के लिए कि क्या तू अपनी माँ की ये कदर करेगा? तुझे शायद इस बात का एहसास ही नहीं है कि माँ को 2 वक्त की रोटी, कपड़े और एक कमरे में छोड़ देने से गुजारा नहीं होता। बेटा, मुझे भी तुम्हारा वक्त चाहिए, मुझे तुमसे बातें करने का टाइम चाहिए, पर तुम बहू के साथ कहीं भी शॉपिंग पे निकल जाते हो, कभी मॉल घूमने निकल जाते हो, किसी होटल में खाना खाने चले जाते हो। कभी माँ के बारे में सोचा है कि माँ घर में अकेली है? कभी मेरे पास आए हो पूछने कि माँ, आपकी कोई जरूरत है, आपको कुछ चाहिए? तुम सब सुबह ऑफिस चले जाते हो, शाम को लौट के आते हो। मैं सारा दिन इस घर में अकेली बैठी तुम लोगों का इंतजार करती रहती हूँ। कभी अपनी माँ से पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतती है। तेरे लिए मैंने तेरे पिताजी की वो गांव वाली जमीन बेच दी। तुम्ही ने कहा था ना, माँ शहर चलो, वहां सब इकट्ठे मिलजुल कर रहेंगे। मैंने भी सोचा कि मैं यहाँ अकेली गांव में क्या करूंगी, वहां बच्चों के साथ रहूंगी, पोते पोती के साथ खेलूंगी, मेरा भी बच्चा कुचा जीवन हंसी खुशी निकल जाएगा। पर बेटा, मुझे क्या पता था कि तू शहर लाकर यहाँ मुझे अकेले कमरे में छोड़ देगा और पोते पोती को हॉस्टल भेज देगा। सोच, तेरी माँ इस अकेलेपन में कैसे रहेगी? और एक बात बोलूं बेटा, माँ की सोच बच्चे को लेकर कभी छोटी नहीं होती। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी सोच छोटी हो जाती है। जैसे माँ बाप को कैसे रखेंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पालेंगे। और बच्चे बड़े होकर पूछते हैं, माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है? बेटा, माँ बाप की सारी जिंदगी गुजर जाती है बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने में। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पास 2 मिनट का समय नहीं होता अपने माँ बाप के पास बैठकर उनका हालचाल पूछने के लिए। बेटा, बस मुझे एक बात बता दे, जो टाइम मैंने तुझे पालने पोसने में लगाया है, क्या वो टाइम तू मुझे लौटा सकता है?
नहीं माँ, मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता हूँ, और इस दुनिया का कोई भी बेटा अपने माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुका सकता है। एक माँ बाप जितना सेक्रीफाइस अपने बच्चों के लिए करता है ना, शायद कोई भी बेटा अपने माँ बाप के लिए कभी नहीं कर सकता है। आपने सही कहा माँ, मैं बदल गया हूँ। जब से शहर आया हूँ, पैसे कमाने के चक्कर में आपको भूल ही गया हूँ माँ। और माँ बाप के बूढ़े होने के बाद और उनको किसी की ज़रूरत होती है तो उसे अपने औलाद की होती है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो आपको वक्त ही नहीं दे रहा हूँ माँ। आपके साथ ना कभी बैठता हूँ ना आपको कभी टाइम देता हूँ। और मुझे आज भी याद है माँ, जब मैं पहली बार आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। और मुझे ये भी याद है कि मुझे साइकिल चलाना आपने ही सिखाया था। और जब मैं पहली बार गिरा था तो आपको कितनी तकलीफ हुई थी। और आज मुझे आपकी तकलीफ दिखाई ही नहीं दे रही है। उस टाइम तो आप भी जॉब पर जाती थी ना माँ, लेकिन आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी अपनी कमी महसूस होने नहीं दी। और आज मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ माँ। मम्मी, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद आपको कभी अकेला महसूस होने नहीं दूंगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम माफी मत मांग। मम्मी जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। घर में रहते हुए भी कभी आप पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने ही कामों में इतनी उलझी रहती थी कि कभी आपको वक्त ही नहीं दिया। घर में इतने सारे लोग रहते हुए भी आपको अकेलापन महसूस कराया। प्लीज़ मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और रही बात बच्चों की, तो उन्हें हम हॉस्टल से घर ले आएंगे, क्योंकि आप सही बोल रही थी। बच्चों से ही घर में रौनक आती है और हम उसे ही घर से बाहर कर दिए हैं। हम उन्हें वापस ले आएंगे मम्मी जी। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। बच्चे घर आ जाएंगे तो मैं भी उनके साथ खुश रहूंगी। उन्हें स्कूल छोड़ने जाऊंगी, उन्हें स्कूल से लेने जाऊंगी। मेरा भी मन लगा रहेगा और मैं बच्चों के साथ अपना टाइम खूब हंसी खुशी निकालूंगी। और मैंने ये जो बात तुम्हें बोली है, ये सिर्फ इसलिए बोली है कि मैं तुम्हें एहसास कराऊं कि मुझे तुम्हारे पैसे की नहीं, मुझे तुम्हारे प्यार की और तुम्हारे वक्त की जरूरत है बेटा। और फिर भी मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। मम्मी जी, आप हमसे माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा।